सक्यूलेंट और कैक्टस केयर पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पर हर क्लाइमेट में, हर वेदर कंडीशन में, हर एरिया में सक्यूलेंट का जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है। हमारे यहाँ जो लोग नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में रहते हैं, स्पेशली दिल्ली में और एडजॉइनिंग स्टेट्स में, एडजॉइनिंग एरियाज़ में, उनके लिए सक्यूलेंट लगाना बहुत चैलेंजिंग होता है। उसका कारण है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का और सीज़न का जो वेरिएशन होता है वो सक्यूलेंट को डिस्टर्ब करता है। और ख़ासकर हमारे यहाँ का जो मानसून का मौसम होता है, जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वो जो ह्यूमिडिटी का लेवल होता है, वो जो मॉइस्चर होता है, सक्यूलेंट्स उसके बिल्कुल भी आदी नहीं होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो सक्यूलेंट ख़राब होते हैं वो इसी मौसम में होते हैं कि आप अगर पानी ना भी डालें तो भी एटमॉस्फेयर में जो एक्सेस ह्यूमिडिटी है वो उनको तंग करती है, परेशान करती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मैं किस किस तरह से अपने सक्यूलेंट को सेव करती हूँ। कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें जिनको मैं ध्यान में रखती हूँ और जिनसे सक्यूलेंट्स को बचाने में काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिली है, वो आज आपके साथ शेयर करती हूँ। उनको सुनिए, उनको समझिए और उनको अगर थोड़ा सा कोशिश करके ध्यान रखेंगे तो आप यकीनन, सारे तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि बहुत सारे सक्यूलेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने नेचुरल हैबिटेट में भी पर्टिकुलर सीज़न में ही ज़्यादा ग्रो होते हैं और उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे मदर प्लांट्स होते हैं जो कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के बाद या फिर सीड्स जनरेट करने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। वैसे सक्यूलेंट्स हमारे यहाँ भी ख़त्म होंगे चाहे हम कुछ भी कर लें, पर बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं उनको आप कामयाबी के संग बचा सकते हैं। बस उनको कैसे बचा सकते हैं इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे। तो चलिए देर नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो को शुरू करेंगे। सक्यूलेंट और कैक्टस के हर एस्पेक्ट्स पर मैंने बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रखे हैं, जिनके लिंक आपको टाइम टू टाइम इस वीडियो में आते मिलेंगे। मेरी सक्यूलेंट कैक्टस प्लेलिस्ट पे भी जा करके आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो को चुन करके देख सकते हैं और इसके लिंक आपको वीडियो में टाइम टू टाइम तो मिलेंगे ही, साथ ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके भी इसको देख सकते हैं और आप मेरी सक्यूलेंट कैक्टस प्लेलिस्ट को सेव करके भी रख सकते हैं, सो दैट कि कभी भी आपको कोई भी जानकारी की ज़रूरत महसूस हो है उनको देख के आप अपनी जानकारी को ब्रश अप कर सकते हैं। सक्यूलेंट की लीव्स के ऊपर उनको सन डैमेज से बचाने के लिए या फिर ओवर वाटरिंग से बचाने के लिए एक लेयर होती है जिसको फरीना कहते हैं। ये देखने में पानी का सा आभास देती है, पर ये पानी नहीं होता है। इसलिए इस लेयर को रिमूव करने की कोशिश बारिश के दिनों में बिल्कुल ना करें, क्योंकि यही वो लेयर है जो आपके प्लांट को ओवर वाटरिंग से, सन एक्सपोजर से, तरह तरह के फंगल इन्फेक्शन से बचाती है। इसलिए इस लेयर को प्रोटेक्ट करके रखें। आप अपने सक्यूलेंट का जो प्लेसमेंट है वो ऐसा करें कि उसके ऊपर बारिश का पानी ना गिरे। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने सक्यूलेंट को मेरी तरह से कवर्ड एरिया में लगाएं, एक कवर्ड बैल्कनी में लगाएं जहां पर किसी भी तरह से बारिश का पानी नहीं आता हो। पर अगर आपके पास ऐसी कोई जगह नहीं है और आपकी बैल्कनी में पानी आता ही आता है, आपके गार्डन में जहां आपने सक्यूलेंट स्टैंड्स पे रख रखे हैं वहां पानी आता ही आता है, या आपने बाहर की साइड सक्यूलेंट्स लगा रखे हैं, तो फिर आपके पास कुछ एक ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सक्यूलेंट्स को हमेशा छोटे पॉट में लगाना चाहिए। सक्यूलेंट को छोटे पॉट में इसलिए भी लगाना चाहिए क्योंकि बड़े पॉट्स में वाटर लॉगिंग होती है और सक्यूलेंट को इतनी ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है कि उनको बड़ा पॉट चाहिए हो। सक्यूलेंट बहुत ही मिनिमम सॉइल में सर्वाइव करते हैं, इसलिए आपको उनको हमेशा छोटे पॉट में लगाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि पॉट थोड़े फैले हुए हों तो बेटर रहते हैं, क्योंकि इस तरह के पॉट्स में सक्यूलेंट में अगर पानी ज़्यादा चला भी जाता है तो वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। बहुत देर तक आपके सक्यूलेंट की जो रूट्स होती हैं वो पानी में नहीं पड़ी रहती हैं और इससे आपके सक्यूलेंट्स के ख़राब होने का डर नहीं रहता है। अगर आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं है तो आप छोटे पॉट्स को एक किसी प्लास्टिक की ट्रे में या फिर किसी बास्केट में मेरी तरह से रख सकते हैं, सो दैट कि रख सकते हैं एक साथ आप अपने सारे सक्यूलेंट को। अगर आपके पास छोटी बैल्कनी है या आप हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं और आपको बहुत सारे प्लांट लगाने हैं और उनमें पानी डालते समय आपके सक्यूलेंट्स में भी पानी चला जाता है, तो आप ऐसा करें कि छोटे ट्रेज में इनको एक साथ रखें, सो दैट कि आप इनको जब चाहें अंदर की तरफ हटा दें, फिर अपनी बैल्कनी में पानी डालें और प्लांट्स में, और फिर जब उनके अच्छे से वाटरिंग हो जाए तो इनको बाहर निकाल के रख लें।
इसका मतलब ये है कि उनमें पानी नहीं पड़े, इसका आपको ध्यान रखना है। छोटे ट्रे में अंदर बाहर करने में आसानी रहेगी। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके सक्यूलेंट के जो पॉट्स हैं उनमें जो सूखी पत्तियाँ, गली हुई पत्तियाँ पड़ी हुई हैं और या उनके जो गले हुए पार्ट्स पड़े हुए हैं उनको साफ़ करें अच्छे से, क्योंकि इनकी वजह से एक तो एक्स्ट्रा मॉइस्चर रिटेन करके रखेगी मिट्टी, दूसरी बात इनसे तरह तरह के पेस्ट और फंगल इन्फेस्टेशंस का खतरा बना रहेगा, जिससे आपके सक्यूलेंट्स के जो हेल्दी पार्ट्स हैं उनके भी इन्फेक्टेड होने का डर बना रहता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नॉर्थ इंडिया में कई बार लगातार पड़े लॉन्ग स्पेल्स तक बारिश होती है, कई दिन तक 7-7, 8-8 दिन तक पूरे वीक नहीं बारिश खुलती है। ऐसे में आपको अपने सक्यूलेंट्स को, चाहे वो इंडोर्स भी रखे हों, चाहे वो आपने कवर्ड एरिया में रखे हों, आपको बिल्कुल भी पानी नहीं देना है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में इतना हाई ह्यूमिडिटी होता है कि वो वातावरण से अपनी ज़रूरत भर का मॉइस्चर पा लेते हैं। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने पानी नहीं भी दिया होगा तो भी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होने से आपके सक्यूलेंट्स में रॉट होने का, गलने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बारिश के समय में जब लगभग 15-16 दिन का एक लंबा स्पेल निकल जाए बिना बारिश के, तब भले ही आप वाटरिंग करें, मगर अगर ऐसा नहीं है तो वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वातावरण में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, काफ़ी पानी है और सक्यूलेंट्स उनको अपने ले पाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है और आपने पानी नहीं भी डाला हो तो भी आपके सक्यूलेंट की स्टेम और उसके रूट रॉट होने लगते हैं। इसलिए बारिश के मौसम में पानी डालने से बिल्कुल बचना है, अनलेस कि 15-16 दिन का एक लंबा स्पेल न हो गया हो बिना बारिश के। इस बात को बहुत ही ज़्यादा गौर करके आपको समझ लेना है। अपने प्लांट को बारिश के दिनों में सुरक्षित रखने के लिए आप 3% हाइड्रोजन परऑक्साइड सोल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं। इसके एक ढक्कन को 1 मग पानी में डाल करके आप जितने भी प्लांट्स में चाहें आप अपने पॉट के साइज़ के और प्लांट के साइज़ के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसकी वजह से मिट्टी जब इसको एब्जॉर्व कर लेगी तो ऑक्सीजन का लेवल मिट्टी में बढ़ेगा, प्लांट की रूट्स हेल्दी होंगी, प्लांट्स की ग्रोथ हेल्दी होगी और इसके साथ ही साथ तरह तरह के जो पेस्ट इन्फेस्टेशंस या फंगल इन्फेक्शंस हैं उनका भी डर कम होगा। पर इसको ये ध्यान रखें कि ज़्यादा मात्रा में यूज़ ना करें, जितना मैंने बताया है उतना ही यूज़ करें। आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड किसी भी केमिकल शॉप पे, किसी भी मेडिकल शॉप पे, किसी भी सीड शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। आपको ये ऑनलाइन ई-कॉमर्स साइट्स पे भी मिल जाएगा, वहाँ जाके भी आप इन्हें ले सकते हैं। आप अपने सक्यूलेंट के लिए जब सॉइल मिक्स तैयार करते हैं तो उसको काफ़ी कोर्स या ग्रिटी रखें, यानी कि बहुत ही चिकनी मिट्टी यूज़ ना करें। मैंने अपने कई वीडियोज़ में सक्यूलेंट के सॉइल को बनाने के तरीके बताए हैं। आप एक तो पर्लाइट को, नॉर्मल गार्डन सॉइल को, कोर्स सैंड को और लीफ मोल्ड को मिक्स करके सक्यूलेंट की एक बेहतरीन सॉइल बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप खंगर को यूज़ करके भी अपने सक्यूलेंट्स के लिए एक बेहतरीन मिक्स तैयार कर सकते हैं। और खंगर में, गर्मियों में खंगर आपके सक्यूलेंट्स को बचाए रखने में काफ़ी मदद करता है। और ये दोनों ही तरीके से सॉइल मिक्स कैसे बनेंगे ये मैं अपने पिछले एक वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जा करके आप उसको देख सकते हैं और उस सॉइल को बनाने का तरीका जान सकते हैं। एक जो बहुत बड़े ध्यान देने की चीज़ है कि जो स्टेगनेंट वाटर होता है वो आपके सक्यूलेंट को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जो अगर पॉट्स में पानी इकट्ठा हो गया हो तो उसको बारिश के दौरान तुरंत रिमूव करें। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो कई बार मोटे वाले जो चावल होते हैं, बहुत ही कोर्स, जो 12-13 रुपए किलो के करीब आते हैं, उन चावलों को मैं इसमें डाल देती हूँ और वो सारा का सारा जो मॉइस्चर होता है वो थोड़ी ही देर में वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उससे कई बार मैंने प्लांट ख़राब होने से बचाए हैं। तो आप भी मेरी इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मैंने कभी कहीं पर ये पढ़ा नहीं है, कहीं पर देखा नहीं था, कहीं पर सुना भी नहीं था, पर सडनली एक बार 3 साल पहले मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आई कि रात में ऑल ऑफ द सडन बारिश हो गई और मेरे सक्यूलेंट के पॉट्स में पानी भर गया, जबकि सीज़न भी नहीं था। तो मैंने जब समझ में नहीं आया तो मैंने चावल को उसके पॉट में डाल दिया और ऊपर एक लेयर बना दी और उन चावलों ने पूरा मॉइस्चर सक कर लिया। उससे वो सक्यूलेंट में जो पानी था वो ख़त्म हो गया और
सक्यूलेंट बच गए। सिरेमिक के पॉट में लगाए हुए और प्लास्टिक के पॉट में लगाए हुए सक्यूलेंट ज़्यादा ख़राब होते हैं, खासकर तब जबकि आपको सक्यूलेंट लगाने का कोई लंबा अनुभव ना हो या आपको उन पॉट्स को में सक्यूलेंट को हैंडल करने का अनुभव अभी प्रॉपर नहीं हो पाया हो। ऐसे में अगर आप पहली बार लगा रहे हैं, दूसरी बार लगा रहे हैं या आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो सक्यूलेंट को लेकर के अच्छा नहीं है, तो आप कोशिश करें कि आप छोटे टेराकोटा पॉट्स को या फिर सीमेंट के छोटे पॉट्स को यूज़ करें। बारिश के दौरान भी अगर आपके सक्यूलेंट में लंबे समय तक बारिश नहीं हुई और मिट्टी बहुत सूख चुकी है, तो अगर आपको वाटरिंग करनी है तो आप रेन वाटर को कलेक्ट करके ही उसको यूज़ करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि रेन वाटर का जो pH होता है वो काफ़ी लो होता है। एक बात और जो बारिश में ध्यान रखने की है कि बारिश में क्योंकि जो पोल्यूशन का लेवल होता है वो डाउन हो जाता है, जो डर्ट होती है एटमॉस्फेयर में वो नीचे की तरफ आकर के बैठ जाती है, वातावरण काफ़ी साफ़ हो जाता है, तो जो सन की रेज़ होती हैं वो काफ़ी शार्प और काफ़ी तेज़ होती हैं और ये तेज़ रेज़ जब आपके सक्यूलेंट्स पे पड़ती हैं तो उनको बर्न कर देती हैं, उनको जला सकती हैं, उनको मार सकती हैं। इसलिए बारिश के मौसम में आपको धूप से भी अपने सक्यूलेंट को बचाना है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूँगी वो आप तक पहुँचे। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर तो ज़रूर करें ताकि हम अपनी गार्डनिंग कम्युनिटी को बढ़ा सकें और आपस में अच्छे इंटरैक्टिव गार्डनिंग सेशंस की शुरुआत कर सकें। थैंक यू वेरी मच।